हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे एक आदर्श गुरु के क्या योग्यता होता है। वास्तव में भक्तों, जो कोई भी गुरु होते हैं उनका पास 6 योग्यता होते हैं। ये 6 योग्यता जिनका पास नहीं है वो गुरु नहीं हो सकते हैं। ये शास्त्र में बताया गया है। प्रथम नंबर योग्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त होना चाहिए, ना कि देवी देवता का। क्यों? क्योंकि कोई भी देवी देवता हमको मुक्ति नहीं दे सकते हैं। मुक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद ही हमको मुक्ति दे सकते हैं। इसलिए प्रथम नंबर योग्यता भगवान श्री कृष्ण के भक्त होना चाहिए। दूसरी योग्यता कि सांप्रदायिक गुरु परंपरा के अनुगत्य अनुसार होना चाहिए। संप्रदाय क्या है? जो 4 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्ममध्य, गौड़ी संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय के परंपरा के गुरु के अनुगत्य होना चाहिए। ये 2 नंबर योग्यता। तीसरी नंबर योग्यता कि गुरुदेव जो कुछ कहते हैं शास्त्र में प्रमाण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहां से भी कुछ भी बोल दिए। नहीं, आप पूछ सकते हैं कि गुरुदेव आपने जो ये प्रवचन में ये बात बताया है ये कौन से शास्त्र में है। तो शास्त्र में अगर बताए होंगे गुरु तो कहेंगे कि ये 5वां स्कंद है, 18 अध्याय में 17 की 18 नंबर श्लोक में ये बताया गया है। शास्त्र का प्रमाण होना चाहिए। और भक्तों, शास्त्र किसे कहते हैं? हाँ, आजकल कुछ लोग शास्त्र को जानते नहीं। शास्त्र वास्तव में कौन सा शास्त्र है? कोई बाबा, कोई बापू लिख दिया वो शास्त्र नहीं है। जिस ग्रंथ को वेद व्यास लिखे उनको कहते हैं शास्त्र। वेद व्यास क्या क्या लिखे? सबसे पहले एक ही वेद था, उनको 4 भाग में डिवाइड किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर उनको समझने के लिए 108 उपनिषद लिखे। फिर उनको समझने के लिए 17 पुराण लिखे। फिर उनको समझने के लिए महाभारत लिखे 1,10,000 का। फिर भागवत महापुराण लिखे। उनको कहते हैं शास्त्र। वही शास्त्र में प्रमाण होना चाहिए जो गुरुदेव प्रवचन में कहते हैं। ये 3 नंबर योग्यता है। और 4 नंबर योग्यता है जो गुरुदेव प्रवचन में कहते हैं स्वयं प्रैक्टिकल आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रवचन में बोल दिया, स्वयं प्रैक्टिकल आचरण नहीं करते हैं। जैसा कि हमारा इस्कॉन में एक नियम है, 16 माला जप करना और 4 नियम पालन करना है। 4 नियम जो है शास्त्र में बताया गया है। भागवत प्रथम स्कंद है, अभ्यर्थिता तदा तस्मै स्थानानि कलयोदधु धूतम पानम स्त्रिय सोना यत हम चतुर्विधा। धूतम, पानम, स्त्रिय और सोना, ये 4 पाप है, उनको त्याग करना पड़ेगा। 4 नियम पालन करना पड़ेगा और 16 माला जप करना पड़ेगा। उनको कहते हैं नियम। तो गुरुदेव जो कुछ कहते प्रवचन में तो स्वयं प्रैक्टिकल आचरण करना चाहिए स्वयं। 4 नंबर योग्यता है। और 5 नंबर योग्यता क्या है ना, गुरुदेव अपना इंद्रियों को संयम करना चाहिए। जो हमारा 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, इंद्रिय का संयम होना चाहिए। इंद्रियों को वश में करना चाहिए, तभी वो गुरु बन सकता है। तो 5 नंबर योग्यता ये इंद्रिय का संयम करना चाहिए। और 6 नंबर योग्यता कि अपने आप को कभी भगवान घोषित ना करे। लाखों संख्या में शिष्य बना ले, बहुत बड़ा तपस्या करके तपस्वी हो जाए, परंतु कभी भी याद रखना चाहिए अपने आप को भगवान घोषित नहीं करना चाहिए। जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम दास ही रहेंगे। कितना बड़े तपस्वी हो जाएंगे, हम भगवान नहीं हो सकते हैं। तो ये 6 योग्यता फिर से कह देता हूं। प्रथम नंबर योग्यता भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए। दूसरी योग्यता कि सांप्रदाय का गुरु परंपरा के अनुसार होना चाहिए। तीसरी नंबर योग्यता जो कुछ गुरुदेव कहते हैं शास्त्र में प्रमाण होना चाहिए। 4 नंबर योग्यता जो कुछ गुरुदेव कहते हैं स्वयं प्रैक्टिकल आचरण करना चाहिए। 5 नंबर योग्यता कि गुरुदेव जो बड़े बड़े गुरु हो जाते हैं, गुरुदेव इंद्रिय का संयम करना चाहिए। और 6 नंबर योग्यता है कितना बड़े भी लाखों संख्या में शिष्य बना ले, अपने आप को भगवान घोषित नहीं करना चाहिए।
तभी एक आदर्श गुरु बनता है। और ये जो 6 योग्यता जिनका पास है, इनका चरण में जाना चाहिए, समर्पित होना चाहिए और उनका मुखारविंद से भगवान का हरिकथा श्रवण करना चाहिए और उनसे दीक्षा लेना चाहिए, उनसे शिक्षा लेना चाहिए। तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। इसलिए भक्तों, ये गुरु ही केवलम शिष्य स परम मंगलम, गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा गुरुवाष्टकम में हमारा परम पूज्य विश्वनाथ चक्र ठाकुर क्या कहते हैं, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, जस्य प्रसाद न गति कुतोपि, ध्यायन्तु वन्तस्य जशस्त्री संध्यम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। जस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, जस्य प्रसाद न गति कुतोपि, गुरु के कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर गुरु संतुष्ट नहीं है, गुरु का कृपा नहीं है, हम भगवान कभी भी नहीं मिल सकते हैं। कितना बड़ा भी हम तपस्या करें, कुछ भी करें, गुरु हमारा पर संतुष्ट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए भगवत गीता में, स्वयं भगवत गीता में कृष्ण ही कह रहे अर्जुन को, क्या है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिन। हे अर्जुन, तुम गुरु के पास जाओ, तद्विधि प्रणिपातेन, उनका चरण में प्रणिपात होकर उनसे जिज्ञासा करो, वही स्वरूप सिद्धि व्यक्ति आपको ज्ञान प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य का दर्शन किया है। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। और हमारा श्वेतेश्वर उपनिषद में बताया गया है, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ह्यता प्रकाशन्ते महात्मना। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जब गुरुदेव का आशीर्वाद हो जाता है शिष्य का ऊपर तो प्रकाश हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। इसलिए हमारा गुरु पूजा में क्या कहते हैं, चक्षुदान दिलजे जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिलजे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति जहाँ हईते विद्या विनाश जाते, वेद गाये जहाँ चरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधमज नार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधमज नार बंधु, लोके ना लोकेरा जीवन। गुरु ही केवलम शिष्य स परम मंगलम। इसलिए भक्तों, हमको गुरु चाहिए, परंतु जो गुरु आज के डेट में हजार गुरु है, परंतु ये 6 योग्यता किसी के पास नहीं रहता है। अगर आप देखेंगे, उनका प्रवचन सुनेंगे, उनका आचरण देखेंगे, ये 6 प्रकार की योग्यता है, तो आंख बंद करके उनका चरण में समर्पित होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए और उनका सेवा करना चाहिए। उनका मुखारविंद से हरि का कथा श्रवण करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, नहीं तो प्रभु नहीं हो सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।